foot to the floor. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आस्की क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उससे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको हर साल सीबीएसई बोर्ड में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक नंबर कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, ये भी 1 मार्क्स में आपको मिल जाएगा सीबीएसई बोर्ड में। तो दोनों ही टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक एग्जांपल है हमारी बुक का, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है 2q और 2q plus 1 की फॉर्म है। ठीक है, 2q और 2q plus 1 की फॉर्म है। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स वो 2q की फॉर्म होगा और ऑड इंटीजर्स जो है वो 2q plus 1 की फॉर्म होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम वैसे वैसे ही प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए जो है हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, एंड बी इक्वल टू को मैंने 2 लेट कर लिया। ठीक, और मुझे कैसे पता लगा 2 है? क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन में 2q और 2q plus 1 की फॉर्म है, इसलिए मैंने बी को 2 लेट किया। क्लियर? नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन होगी, और r क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। ठीक, हमारे केस में a इक्वल टू क्या है? 2q प्लस आर, वेयर r इक्वल टू क्या होगा? 2 से छोटा 0 और 1। 2 केसेस बनेंगे। ठीक, व्हेन केस 1 लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू 0। अगर r की वैल्यू 0 है इसमें डाल दीजिए, तो a क्यू टू 2q प्लस 0 आएगा। और व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आएगा? 2q प्लस 1। तो 2 फॉर्म आएंगे हमारे पास। जब 0 होगा तो 2q होगा, और जब r इक्वल टू 1 होगा 2q प्लस 1 की फॉर्म आएगी। ठीक, ये कैसे करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक, अब देखिए जो हमने a लेट किया था, ये कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या है? 2q प्लस 1। तो कोई भी q और q कोई भी इंटीजर है, तो जब कोई इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैसा आएगा? ऑड आएगा, इवन आएगा? हमेशा इवन आएगा। आप किसी भी नंबर को मान लेते 3 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इवन आ गया, 4 8 इवन आ गया, 9 इवन आ गया। किसी भी नंबर को चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, जब वो 2 का मल्टीपल होता है तो हमेशा एक इवन नंबर देता है। ठीक, और उसमें हमने एक ऑड नंबर ऐड कर दिया तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? उसके बाद हम लिखते हैं, इफ a be an even integer then 2q is the form of even and 2q plus 1 is the form of odd integer। ठीक है, बात समझ में आई? करने का बहुत सिंपल तरीका है।
थ्योरेटिकली थोड़ा सा करना है इसको, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी की बुक में थ्योरेटिकली है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए को मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना, बी इक्वल टू 2। अब बी इक्वल टू 2 कैसे माना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यहाँ 3q प्लस 1 की फॉर्म होती तो मैं बी को 3 मानता। उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होती है। अब ए इक्वल टू 2q प्लस आर की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा बी से छोटी होगी, तो 0 और 1। यहां पर दो केसेस बनेंगे। पहला केस लेते हैं व्हेन आर इक्वल टू 0, डाल दीजिए 2q प्लस 0 आ गया। जब हमने आर इक्वल टू 1 लिया तो 2q प्लस 1 आया, ठीक है। तो दो फॉर्म आए हमारे पास, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ये एक इवन है तो 2 का मल्टीप्लाई भी एक इवन होगा, ठीक, और ये ऑड की फॉर्म है। बात समझ में आ गई? ये थ्योरेटिकली प्रूफ है, इस तरीके से आपको करना है जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी है। मैं थोड़ा सा इसको और समझा देता हूं। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। जैसे कोई भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं। देखिए ये सारे इंटीजर्स हैं, और यहां से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं। ये -1 से सारे नेगेटिव है और 1 से सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक। तो आप सपोज कीजिए 2 लेते हैं, 2, 4, 6 इस तरीके से। इस 2 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से, 2 1 जा 2 0। मैं 4 को डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4 0। मैं 6 को डिवाइड करता हूं, 2 3 जा 6 0। मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो 2 4 जा 8 एंड 0, ठीक है। तो हमने वहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखा था, सेम हम यहां पे भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखते हैं इसको। कैसे? 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस का 0। नेक्स्ट कैसे लिखेंगे? 4 इक्वल टू 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 2 प्लस का 0। नेक्स्ट लिखेंगे 6, 2 इंटू 3 प्लस का 0। 8 का लिखना हो तो 2 इंटू 4 प्लस का 0। ध्यान से देखो, ऐसे अगर हम सब नंबर को करते चले जाए तो हमारे पास क्या आएगा? एक तो 2 आएगा हर बार, 1 2 3 4 5 कोई इंटीजर आएगा, Q इज सम इंटीजर जैसा हमारे क्वेश्चन में लिखा है, प्लस 0, यानी कि 2Q की फॉर्म आएगी। इवन इंटीजर जो है हमेशा 2Q की फॉर्म में ही होगा। बात समझ में आ गया? उसी तरीके से अगर मैं ओड नंबर को डिवाइड करूं तो 2 0 जा 0, 3 करते हैं, 2 1 जा 2, मैं 5 करता हूं, 2 2 जा 4, मैं 7 करता हूं, 2 3 जा 6। तो आप देखिए ध्यान से, वही डिविजन लेवा। 1 कैसे आ रहा है? 2 इंटू 0 प्लस का 1। 3 कैसे आएगा? 2 इंटू 1 प्लस का 1। 5 कैसे आएगा? 2 इंटू 2 प्लस का 1। 7 कैसे आएगा? 2 इंटू 3 प्लस का 1। तो सब में क्या है? 2। Q कोई इंटीजर है, प्लस 1। तो इवन इंटीजर जो है हमेशा 2Q की फॉर्म में होगा, और ओड इंटीजर जो है आप 2Q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं और थ्योरेटिकली हमने अभी समझाई है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इंटीजर show that any positive odd integer is of the form 4Q plus 1 or 4Q plus 3 where Q is some integer, ठीक है। तो यहां पर जो सवाल है, इस क्वेश्चन में ऑड इंटीजर की फॉर्म है कौन सी? 4Q प्लस 1 की फॉर्म होगी या फिर 4Q प्लस 3 की फॉर्म होगी। ये है ऑड इंटीजर्स, ठीक है।
ये ऑड इंटीजर्स की फॉर्म है, 4q+1 या फिर 4q+3 की फॉर्म है। इसको हमें प्रूफ कर, सबसे पहले सेम मेथड, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए जो है मैंने ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान दिया जैसे क्वेश्चन। नाउ एंड लेट बी इक्वल टू, क्या होगा, क्वेश्चन में 4 गिवन है तो मैं भी 4 ही लेट कर लूं। ठीक, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी। बी से छोटा होगा और 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, ए इक्वल टू बी हमारा 4q प्लस आर, और आर क्या है 0 1 2 एंड 3, 4 छोटा 0 1 2 3 बात समझ में आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू व्हेन आर इक्वल टू 0, क्या आएगा, ए इक्वल टू 4q प्लस का 0, व्हेन आर इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आएगा, ए इक्वल टू 4q प्लस का 1, व्हेन आर इक्वल टू 2, ए इक्वल टू क्या आएगा 4q प्लस का 2, और व्हेन आर इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 4q प्लस का। ठीक है, अब ए कोई भी ऑड इंटीजर है, ए बी एनी ऑड इंटीजर, देन इसमें ऑड नंबर क्या होंगे, तो लिखते हैं सिंस ए बी एनी ऑड इंटीजर एंड, अब देखिए ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर है 4q एंड 4q प्लस 2 आर डिविजिबल बाय 2, ये दोनों 2 से डिविजिबल यानी मल्टीपल ऑफ 2 है, जब तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल अगर 2 है और 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे इवन, तो बाकी ये क्या होंगे ओड। ठीक है, सो 4q plus 1 and 4q plus 3 are the form of odd integer। ठीक है, हमें 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म चाहिए थी जो कि ऑड इंटीजर्स का। ठीक, तो मैंने ए को ऑड इंटीजर मान लिया, b इक्वल टू 4 कैसे आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा, अगर 2 लिखा होता 2 मानता, 3 लिखा होता 3 मानता, 5 लिखा होता 5 मानता, इस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में मान। ठीक है, तो अब क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म लिखी, देन आर की वैल्यू b से वह छोटी होगी यानी कि 0 1 2 3 तक। केस 1 0 लिया, केस 2 में 1, केस 3 में 2 एंड केस 4 में हमने 3 लिया, तो सारी वैल्यू डाली, ये हमारा ऑड है। ठीक, तो 2 से या 4 से या 6 से मल्टीप्लाई होगा जो हमेशा इवन होगा। ठीक है, और हमें पता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 के इवन नंबर है तो बाकी दोनों क्या बचेंगे ऑड नंबर, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको एक बार हम प्रैक्टिकली भी करके थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, इसको हम बहुत शॉर्ट में प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। जो ऑड इंटीजर्स है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, आप इसको इस फॉर्म से में लिखने की कोशिश कीजिए। कैसे, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 0 0 1 बचा, 3 को 4 से 0 3 बचा, 7 कीजिए, 4 1 जा 4 3 बचा, 9 कीजिए, 4 2 जा 8 1 बचा,
नाम कीजिए, 4 2 जा 8, 3 बचा, और किसी भी नंबर कीजिए। कंक्लूजन देखिए, सेम वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखते हैं। कैसे? 1 कैसे आएगा? 4 into 0 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। नेक्स्ट में 3 कैसे आया? 4 into 0 प्लस का 3। नेक्स्ट में 5 कैसे आया? 4 into 1 प्लस का 1। नेक्स्ट 7 4 into 1 प्लस का 3। 9 4 into 2 प्लस का 1। नेक्स्ट 11 4 into 2 प्लस का 3। देखिए ध्यान से, इस वाले केसेस में 1 2 3 आपको क्या मिल रहा है? 4 into 0 1 2 इंटीजर क्यूब और सब में 1 है। और बाकी केसेस में क्या मिल रहा है? 4 into क्यूब 0 1 2 3 वैसे कोई भी इंटीजर हो सकता है, और प्लस का 3। तो यही दो फॉर्म हर बार आएगी जब भी आप ऑड इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, तो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा 4q plus 1 फॉर्म प्लस 4q plus 3 की फॉर्म में। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट, ठीक है। तो इसमें हमें शो करना है 3m या फिर 3m plus 1 की फॉर्म में, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट ए बी एनी पॉजिटिव एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3m और 3m plus 1 की फॉर्म है, तो मैंने बी को 3 मान लिया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होगी। आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन बी होती है। हमारे केस में a इक्वल टू क्या है? a और b इक्वल टू 3q प्लस आर। अब r की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 1 और 2। 3 केसेस बनेंगे, या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी। जब r की वैल्यू 0 है, a इक्वल टू 3q होगी when r इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, सेकेंड केस a इक्वल टू 3q प्लस 1 when r इक्वल टू 1, और a इक्वल टू 3q प्लस का 2 होगा when r इक्वल टू 2। 3 केसेस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। कैसे? सबसे पहले इस वाले केस को देखते हैं। a इक्वल टू क्या है? 3q है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 3 into 3q का स्क्वायर, ओके। इसको मैं लिखा 3 into m। अब केस 2 लेता हूं। केस 2 के लिए थोड़ी जगह चाहिए मुझे। a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6q, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा? 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1। इस पूरे को मैंने m लेट कर लिया, ठीक है। और केस 3 लेते हैं, ये वाला केस 3। तो a स्क्वायर क्या होगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है,
या सब में से कॉमन आएगा 9 स्क्वायर प्लस का 12 क्यूब प्लस का 3 प्लस का 1। मैंने 4 को लिखा 3 प्लस 1, इसकी वजह से मुझे 3 कॉमन मिलेगा। कैसे 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब प्लस का 1 एंड प्लस 1। इस पूरे पोर्शन को मैंने m लेट कर लिया। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये भी 3m आया, ये 3m प्लस 1 आया और ये भी 3m प्लस 1 आया। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म ही आ रही है किसी भी केस के अंदर। और समझ में आया? पहले a लेट किया, उसके बाद b की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म, इसलिए मैंने 3 लेट किया। उसके बाद 3 केसेस बनाए 1 2 3। उसके बाद उसने बोला है क्वेश्चन में स्क्वायर करने के लिए, तो मैंने पहले में स्क्वायर किया, सेकंड केस का स्क्वायर किया और थर्ड केस का स्क्वायर किया, और जिस फॉर्म में उसने चाहिए था मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया और मेरा प्रूफ। बहुत सिंपल है। ऐसे आप नेक्स्ट के बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें क्यूब है, उसमें आप क्यूब ट्राई कीजिए और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो इसके बाद हम एक और टाइप के सवाल करते हैं जो कि हमारे पेपर में भी जनरली 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला है कि पूछेगा वेदर इट्स अ कंपोजिट नंबर और अ प्राइम नंबर, पहला तरीका। या दूसरा तरीका ये भी ऐसी क्वेश्चन को पूछने का कि शो दैट इट्स अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कैसे करना है इसको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक नंबर जो है वो कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड होता है। अगर हमें 3 नंबर मिल गए जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर मैं बात करूं 10 की, तो 10 1 से 2 से 5 से और 10 से 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इससे मैं पता लग गया कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो जैसे हमारे बुक के अंदर ये क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और हमसे पूछा है कि ये बताइए कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 91 इसको ऐड करते हैं 1014, तो ये 1014 आ गया। क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजल तो हो गई। ठीक, यानी कि ये नंबर 1 से डिवाइड हो गया, ये 1014 से डिवाइड हो गया और एटलीस्ट 2 से डिवाइड हो गया। हमें 3 नंबर मिल गए, 3 हमें फैक्टर मिल गया इसके, जो इससे नंबर डिवाइड हो रहा है। इससे देखते हमें पता लग गया कि ये एक कंपोजिट नंबर है। अदरवाइज आप इसके फैक्टर कर लीजिए 1014 2 से करिए, तो 5 जा 0 7, उसके बाद 13 39 17 39। ठीक है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 13 3 1 and itself. Hence, it is a composite number. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके निकाल दिया। ये नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, इस बड़े से नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 2 से भी हो रहा है। अगर हमें सिर्फ 3 भी मिल गए तो हमारा काम हो गया। 3 नंबर मिलते हैं, हमें पता लग गया कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, प्लस भी 5 से हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा वो एटलीस्ट 5 से जरूर डिवाइड होगा। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 12 24 यानी कि 710 इंटू 24, यह आ गया आपका 0 4 और 8 10 0 5040 5040 5045। ठीक है,
तो अभी देखिए ध्यान से, देखते हैं पता लग रहा है कि 5 से डिविजिबल है। ये नंबर 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, इस बड़े नंबर से डिवाइड होगा। हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर आते ही हमें पता लग गया कि ये एक कंपोजिट नंबर है। अदरवाइज आप इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 5 से 1 0 0 9, उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, 4 5 6 से नहीं, 7 8, कोई बात नहीं। गिवन नंबर लिख दीजिए, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 1 5 and itself. Given number is divisible by 1 5 and itself. Thus it is a composite number. बहुत सिंपल है, ठीक है। सॉल्व किया हमने, फैक्टर कर लिया, और हमें अगर 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर मिल जाए, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी एक फैक्टर मिल जाए, तो हमारा काम हो गया, हमें पता लग जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते जाइए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।